ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਸਾਥੀਓ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 7 ਅਜੂਬੇ ਨੇ, 7 ਵੰਡਰਸ ਆਫ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਸਾਡਾ 7 ਵੰਡਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੀ ਹੁਆਂਗ ਟੀ। ਇਹ ਹੁਆਂਗ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ੀ ਹੁਆਂਗ ਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਹੁਣੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਰੇਲ ਕਬ ਚਲੀ ਥੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1853 ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਣੇ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗੋਦਾਮ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੰਡਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸੌਖਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਚਲਾਈ ਸਾਥੀਓ। ਅਤੇ ਡਲਹੌਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਣੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1853 ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਗਈ। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। साथियों, शेरशाह सूरी सुरवंश का राजा होया, एक राजा होया सुरवंश का शेरशाह सूरी ने हमायूं नूं चौसा की लड़ाई में हरा के भारत पर कब्जा किया सी। बहुत ही सियाणा बंदा सी शेरशाह सूरी नूं कहने आ। तुहानूं पता किहड़ा व्यापार आ वो ताइयों वधदा जे रोड वड्डे होणगे, रोड साफ होणगे। साडा बठिंडा पटियाला चंडीगढ़ रोड नवां तुहानूं पता बनिया, तो किन्ना लोगों को फायदा होया, किन्ना समान ढोआ ढुआई होण लग्या। जिन्ने रोड ज़्यादा वधिया उन्ना ट्रांसपोर्टेशन वधिया, उन्ना व्यापार वध। ये सोच के शेरशाह सूरी ने मार्ग बनाया सी बहुत लंबा। अज उही मार्ग चल रहा, असीं इहनूं नैशनल हाईवे 1 कहने आ। तो नैशनल हाईवे 1 नूं शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता। अगला शिव समुद्रम जल प्रपात कहते हैं वाटरफाल नूं, झरने नूं। तां शिव समुद्रम जिहड़ा झरना बहुत ही वड्डा झरना, पर सब तो वड्डा नहीं हैगा। सब तो वड्डा झरना किहड़ा तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स 'च लिख के दसना। असीं देखदे हां कि शिव समुद्रम जिहड़ा झरना वो किहड़ी नदी ते आ, तां असीं देखदे हां कावेरी नदी, दक्षिण भारत की बहुत ही फेमस नदी आ। महाराष्ट्र दियां महाबलेश्वर दियां पहाड़ियां विचों कावेरी नदी निकलदी है, तो उहदे द्वारा असीं देखदे हां कि शिव समुद्रम झरना बनाया जाता। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। किहड़ी विधान सभा में सब तो ज़्यादा लोग ने, असीं देखते हैं यूपी। हुणे यूपी 'च वोटां भी हो रही, तुहानूं पता यूपी दे विच 7 चरनां 'च वोटां पईयां जा रही ने। इन्ने ज़्यादा किहने सीटां ने उत्थे, तां यूपी दे विच सब तो ज़्यादा विधान सभा दी सीटां पाईयां जांदियां ने। मुख पार्टियां उत्थे बीजेपी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी आ, ते मायावती की जिहड़ी BSP पार्टी आ, बहुजन समाज पार्टी, वो भी मुख्य तौर पर यूपी दे विच चोणां लड़दी साथियों। तां सब तो ज़्यादा जिहड़ियां पाई जांदियां ने यूपी 'च विधान सभा सीटां पाई जांदियां ने। लोक सभा सीटां भी सब तो ज़्यादा यूपी दे विच ही ने। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले जनरल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की। क्वेश्चन साथियों एक तो आए नहीं आऊगा भी किने हत्या की थी,
क्योंकि साडे पेपरां दे विच इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन घट आउंदे ने आर्मी दे विच। क्वेश्चन ये बनदा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कदों होया। आओ साथियों अगले क्वेश्चन वाल। तां इहदा मैं तुहानूं समझा रहा सीगा कि 13 अप्रैल 1919 ਨੂੰ जलियांवाला बाग ਜਿਹੜਾ हत्याकांड आ ਉਹ जनरल ओ डायर ने किया सीगा। क्यों किया सी? क्योंकि असीं देखते हैं कि इस तो पहला रोल्ड सत्याग्रह चल रहा, तो रोल्ड सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया सीगा। साडे हक्कां नूं रोक रहे सी अंग्रेज़, तो उहदे विरुद्ध गांधी जी द्वारा रोल्ड सत्याग्रह चलाया गया सी। ते रोल्ड सत्याग्रह का बहुत भरमां हंगारा अमृतसर दे विच लोक दिंदे ने। साडे दो बहुत ही वड्डे लीडर डॉक्टर सतपाल ਅਤੇ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी नूं गिरफ्तार भी कर लिया जाता। ये विरोध के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तां करके जिहड़ा जनरल डायर आ उन्हें हत्थे लोगों ते गोलियां चला दिंदा, जिहदा बदला साडे सुनाम दे क्रांतिकारी उधम सिंह जी द्वारा लंदन के कैक्सटन हॉल विच डायर नूं मार के लिया जाता। अगे चलते हैं। पुरानी जलोड़ मिट्टी जिहड़ी नदियां द्वारा बनाई गई मिट्टी, नदियां द्वारा लिआंदी गई मिट्टी नूं जलोड़ मिट्टी कहंदे ने। उहनूं होर किहड़े नाम नाल जाणिया जांदा? जलोड़ मिट्टी साथियों दो तरह की हुंदी आ, एक तां पुरानी एक नवीं। जिहड़ी पुरानी जलोड़ मिट्टी आ उहनूं बांगर कहंदे ने। नवीं जलोड़ मिट्टी जिहड़ी ताज़ी बनी होवे मिट्टी उहनूं खादर कहा जाता। खादर नवीं जलोड़ मिट्टी ते बांगर पुरानी जलोड़ मिट्टी नूं कहंदे ने। पंजाब दे मैदान खादर, असीं जिहड़े हुण अपनी मिट्टी है ये उपजाऊ आ क्योंकि ये नवीं मिट्टी आ। हरियाणे की मिट्टी बांगर मिट्टी आ क्योंकि पहलां बनी सीगी। जिहड़े सतलुज ब्यास रावी अज अपने इत्थे वग रहे ने, ये किस समय हरियाणे वगदे सीगे। बहुत वड्डी नदी सरस्वती किस समय हरियाणे वगदी सी, पर वो हौली हौली खत्म होई गईयां, उन्होंने रस्ते चेंज किए, जिस करके उहदी मिट्टी पुरानी हो गई ते हुण जिथे नदियां वगदियां ने उहदी मिट्टी क्या नवीं आ। अगला क्वेश्चन साथियों बहुत वधिया। जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क, बहुत ही फेमस नैशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, किस स्थान पर है? किहड़े स्टेट च जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क पाया जाता? साथियों उत्तराखंड दे विच असीं देखते हैं देहरादून दे कोले जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क पाया जाता। एक उहदे नाल ही राजा जी ते जिम कॉर्बेट सब तो पुराना भारत का सब तो पुराना नैशनल पार्क आ। ते इस तो इलावा राजा जी नैशनल पार्क हरिद्वार जाने तो उत्थे सानूं देखने को मिलता। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात भाव झरना किहड़ा? आपां किन्ने बार डिस्कस कर ले साथियों। असीं देखते हैं कि करनाटका दे विच शरावती नदी आ। करनाटका दे विच शरावती नदी दे उत्ते यानी कि शरावती नदी द्वारा झरना बनाया जाता, जोग झरना, जिन्हों गिरसोपा भी कहते हैं। जोग झरना या गिरसोपा झरना, ये झरना असीं देखते हैं कि शरावती नदी जो करनाटका च बहती है उहदे द्वारा बनाया जाता। अगे चलते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। साथियों जिमें दक्षिण अपने उत्तर भारत हिमालय पहाड़ पाए जाते हैं, उस तरह दक्षिण भारत के पूर्वी हिस्से ते पश्चिमी हिस्से भी पहाड़ ने, उन्होंने पहाड़ों नूं ही पूर्वी ते पश्चिमी घाट कहा जाता। तो जिमें जिमें थल्ले जाओगे, जे तुसीं मैप देखिया थल्ले जाके दोने मिल जाते हैं, पश्चिमी ते पूर्वी घाट पहाड़ भाव मिल जाते हैं। ये कित्थे जाके मिलते हैं? तो असीं देखते हैं तमिलनाडु विच नीलगिरी दीयां पहाड़ियां ने। इन्हां नीलगिरी दीयां पहाड़ियां ते ये दोवें जाने पश्चिमी ते पूर्वी घाट एक दूजे नाल मिल जाते हैं। नीलगिरी उत्थे एक नीली रंग की सानूं की मिलदियां ने, कलियां मिलदियां ने, तो देखण नूं दूरों पहाड़ियां नीलियां लगदियां ने, तां करके उहनूं नीलगिरी दीयां पहाड़ियां कहा जाता। आगे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री भाव रानी कब नियुक्त किया गया? जिहड़ी महारानी विक्टोरिया वो भारत की रानी कदों बनती है? तो असीं देखते हैं साथियों 1876 दे विच। मैं तुहानूं पहलां भी समझाया सी कि पहल साडे ते अंग्रेज़ों विचों सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वह राज करन लगी। 1757 तो 1857 भाव 100 साल पूरे साडे ते ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया। फिर लड़ाई हुई जिहदे विच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई, तो बाद विचों जिहड़ी राणी हुंदी आ अंग्रेज़ों की वो फौजां भेजदी आ ते दोबारा लड़ाई करदी आ, जिहदे विच वो जित जाणगीआं।
तो हुण अंग्रेज़ कहणगे भी ईस्ट इंडिया कंपनी तो हार गई ना, भी उहदा राज नहीं, हुण असीं सिद्धा की करांगे, राज करांगे। तो 1857 च अंग्रेज़ां दा राज सिद्धा आ जांदा ते अंग्रेज़ां दी राणी एलिजाबैथ, ध्यान नाल सुणिओ, एलिजाबैथ की बनदी है साडी भारत की पहली राणी बनदी है। तो एलिजाबैथ तो बाद जी महाराणी विक्टोरिया बनदी है अंग्रेज़ां दी राणी। तो जदों वो अंग्रेज़ां दी बनूगी उदों किहदी बन जू, भारत की बन जू। ताईओ 76 दे विच जदों एलिजाबैथ की मौत हो जाती है, महाराणी विक्टोरिया राणी बनती है, तो विक्टोरिया महाराणी विक्टोरिया जी हैगी आ वो भारत की राणी 1876 च बनू। क्वेश्चन साइंस का, किडनी से मूत्राशय तक कौन लेके जाता है? जिहड़ा अपना यूरीन हुंदा साथियों, पेशाब हुंदा, तो पहलों किडनी च जांदा, किडनी तो अपने मूत्राशय तक कौन लैके जा रहा? तो असीं देखते हैं यूरेटर, मूत्र वाहिनी। हालांकि यह क्वेश्चन नूं ज़्यादा नहीं आता यह क्वेश्चन, पर ध्यान रखना कि मूत्र वाहिनी जिहड़ा यूरेटर आ वो दैट इज़ की बाथरूम नूं की बाहर कड्ढण च ਜਾਂ किडनी तो अगे लैके जाण च काम करता। फिर क्वेश्चन हिस्टरी का, एक विद्रोह होया मोपला, मोपला विद्रोह होया 1921 दे विच। रौला की सी मोपला का कि जिहड़े जमींदार सीगे वो किसानों नूं बहुत तंग करदे सी, सोका पै जांदा तां किसानां कोले फसल पैदा नहीं हुंदी, पर जमींदार कहणगे कि सानूं की चाहीदा, लगान चाहीदा, तां करके 1921 दे विच करके किसान होणगे मोपला दे वो विद्रोह कर दिंदे ने। क्वेश्चन ये बनदा कि मोपला विद्रोह पर मोपला होया कित्थे आ? तां असीं देखदे हां कि केरला, केरला दे विच एक शहर आउंदा मोपला, तां उत्थे दैट इज़ की है ये विद्रोह होया। ये केरला दे विचकार ये नैगेटिव भी जांदा क्योंकि जिहड़े जमींदार सी उत्थे मोस्टली हिंदू सीगे ते जिहड़े किसान सी वो मुस्लिम सी, तां अंग्रेज़ां ने इहनूं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाउण दी भी की है गल कीती। तां करके काफ़ी इंपोर्टेंट रखदा केरला दे विच। ते अजकल भी काफ़ी कई बार इशूज़ निकले आउंदे ने हिंदू मुस्लिम दे नूं लैके मोपला विद्रोह करके, तां करके इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन साथियों, एक पुस्तक है गुलामगिरी, बहुत ही फेमस बुक है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी के लेख कौन ने? असीं देखते हैं कि ज्योतिबा राव फुले जी, ज्योतिबा राव फुले जी गुलामगिरी के लेखक ने। ज्योतिबा राव फुले जी जिहड़े होए ने ये महाराष्ट्र तो होए ने। इन्होंने एससी लोगों का अगे लेके आने च बहुत योगदान है इन्हों का। इन्होंने कहा भी जिहड़े अज दे एससी लोग ने एक तरीके के गुलाम ने, पुराने समय जिमें गुलाम होंदे सी, भावें अज उस टाइम की गल कर रहे हैं अपने ज्योतिबा राव फुले जी, भी भावें अज असीं एससी हाँ परंतु साडी जिंदगी गुलामां वर्गी आ, तो सानू कढ़ना चाहिए, सानू भी बराबर दे हक ने जिमें बाकी लोगों को मिलते हैं। तो उन्होंने बुक का बहुत प्रभाव पिया। ज्योतिबा राव फुले जी का नाम साडे सब तो स्टार्टिंग के जिहड़े समाजिक सुधारक होए ने उन्हां दे विच लिया जाता। ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार किहड़े खेत्र च मिलदा साथियों? असीं देखते हैं कि वर्ल्ड का अवार्ड आ ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड संगीत, कोई वधिया गाना आया होवे, सॉन्ग आया होवे, तो उहदे खेत्र विच ग्रैमी अवार्ड दिता जाता। अगला, विश्व के सर्वोच्च पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? माउंट एवरेस्ट दुनिया की तो एशिया की सब तो उच्ची चोटी है साथियों, नेपाल विच पाई जाती है, भारत विच नहीं। काठमांडू तो स्टार्ट होंदी आ, नेपाल की राजधानी काठमांडू आ, उत्थों स्टार्ट होंदी है साथियों। असीं देखते हैं कि जिहड़ी ये चोटी आ माउंट एवरेस्ट, इनू पुराने समय सागर माथा भी कहा जाता सीगा। ते जिहड़ी ये माउंट एवरेस्ट आ इनू चढ़न वाले जिहड़े मेन बंदा होगा एडमंड हिलेरी। हुण एडमंड हिलेरी डरदा सी असल में तो भी यार पहली बार जा रहा, तो वो नाल एक बंदे नूं गाइड वास्ते लग जांदा भी तू मेरे नाल चल। तो असीं देखते कि नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे नूं जिन्हों शेरपा कहते हैं, साथी अज भी कोई जाता ना माउंट एवरेस्ट से, वैसे अजकल तो कल्ले भी जान लग गए, पर पहला कोई नाल नेपाली जाता सी क्योंकि उन्होंने पता भी किमें जाना, उपर राह किमें हैगा। तो दो बंदे होए ने, मेन बंदा तो गया एडमंड हिलेरी, परंतु उनकी हैल्प करने वाला बंदा कौन है? नेपाल का तेंजिंग नॉर्गे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का ते तेंजिंग नॉर्गे नेपाल का। जे क्वेश्चन आया कि पहली महिला कौन आ जिहड़ी गई आ, तो ना रखना इट इज़ जुको ताबेई, जापान दी है। ए दैट इज़ की माउंट एवरेस्ट जाने वाली पहली औरत। अगे चलते साथियों, सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम,
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਇਹਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਟੇਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਥੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।